हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउथ एंड डेवलपमेंट। ग्राउथ एंड डेवलपमेंट दोनों जो है ये रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। अगर हम ग्राउथ की बात करें तो ग्राउथ को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ इंक्रीज इन द मास एंड साइज ऑफ बॉडी। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो साइज़ है उसके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, या मास के अंदर चेंज आ रहा है, मास यानी कि जो वेट है ऑर्गेनिज्म का अगर वो बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्राउथ। ग्राउथ जो है हम ओवरऑल बॉडी की भी बात कर सकते हैं, यानी ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, या फिर उसमें हम आर्गन की बात कर सकते हैं कि अगर किसी आर्गन का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है या आर्गन का वेट बढ़ रहा है, या हम इसको सेलुलर लेवल के ऊपर भी जो है बात कर सकते हैं जिसको हम सेल्यूलर ग्राउथ बोलते हैं। सेल्यूलर ग्राउथ हो गया कि सेल का अगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है या नंबर इंक्रीज़ करे तो वो सेल्यूलर ग्राउथ के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल मैच्योरेशन। क्या मतलब हुआ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम से के एक एग्जांपल लेते हैं कैटरपिलर की। जब कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में ग्रो करेगा, कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई का लार्वा होता है। अब जो कैटरपिलर है इसके पास विंग्स वगैरह नहीं है, तो अभी जो कैटरपिलर है जब वो ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, बटरफ्लाई में, तो जो कैटरपिलर है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी। तो वही जो चेंजेस हैं उनको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कैटरपिलर की बटरफ्लाई में तो जितनी भी ड्रास्टिक चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगी वहाँ पर, उन सबको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। एक तो जो कैटरपिलर है वो साइज़ में भी ग्रो करेगा जब बटरफ्लाई बनेगा, बट वो जो साइज़ में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो ग्राउथ में आ जाएगा। बट उसके अलावा जो चेंजेस होंगी, जैसे कि पहले बटरफ्लाई जो है वो उड़ नहीं, कैटरपिलर उड़ नहीं सकता था, अब जो है बटरफ्लाई में कैपेबिलिटी है कि वो उड़ सकता है। तो ये भी एक डेवलपमेंटल चेंजेस है। कुछ नए स्ट्रक्चर्स आएंगे तो वो भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स मान लो अगर डिलीट हो गए हैं तो वो भी जो है डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। अब जो है बटरफ्लाई में कुछ और कैपेबिलिटीज़ हैं कि उड़ सकती है, खाना ढूंढ सकती है, अब ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो कैपेबिलिटी सभी आई हैं ये सब डेवलपमेंट है। इसके अलावा भी हम जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टेडपोल लार्वा होता है तो जब वो भी ग्रो करता है तो उसमें जैसे टेल जो है वो लूज़ कर देता है जब वो फ्रॉग बनता है, तो वो ये वाली चेंजेस जो हैं ये भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा जैसे हम अगर बेबी की एग्जांपल लें तो जब बेबी जो लर्न कर रहा होता है कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, तो ये सब भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा जो हम आगे जो है देखेंगे भी। तो अब यहाँ से एक और चीज़ हमें देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शनल। फिजियोलॉजिकल जो है यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यानी कि जो चेंजेस बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आई हैं जो फंक्शनल, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। उसके अलावा हम फंक्शनल की भी बात कर सकते हैं। मैच्योरेशन आई है यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्राउथ जो है वो कहता है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगी। जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि ये जो चेंजेस है क्वांटिटेटिव है, इनको हम फिजिकल डायमेंशंस में मेयर कर सकते हैं। जैसे कि जो हाइट होगी या वेट होगा या बॉडी की कंपोजिशन चेंज हो रही है तो ये ग्राउथ में आ जाएगा। तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्राउथ को, जिसमें हम जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, हार्मोनल चेंजेस, इनकी आगे बात करेंगे सभी की। दूसरा जो है डेवलपमेंट जो है इसमें आप याद रखेंगे कि ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस होंगी। जैसे हमने कहा था ग्राउथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस थी, तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस एक तो फंक्शनल एबिलिटी में आ रहे हैं। जैसे ऊपर हमने जो एग्जांपल ली थी कि बटरफ्लाई के पास अब एबिलिटी है उड़ने की, तो वो चेंज आया था, टेडपोल में ये एबिलिटी नहीं थी, तो डेवलपमेंट था। उसके अलावा कुछ स्किल्स हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि जो बच्चा है वो मानो कुछ स्किल सीखेगा, लैंग्वेज स्किल, चलना बोलना, वो डेवलपमेंट के अंदर आ गया। उसके अलावा मूवमेंट पैटर्न्स वो भी डेवलपमेंट में यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या हो गया? कोग्निटिव यानी कि जो कि थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कह सकते हो, जो माइंड के रिलेटेड हैं। तो कोग्निटिव जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किन चीज़ों की, कि जैसे कि जो थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बातें हैं तो उनकी। उसके अलावा जो सोशल यानी कि दूसरों से किस तरह से जो है बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। इमोशनल एज यू नो, और मोटर, मोटर जो है जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो वो मोटर चेंजेस डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर ग्राउथ और डेवलपमेंट जो है दोनों को यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी जो है बात कर ली है ग्राउथ की, कि ग्राउथ जो है वो जो है चेंज होगी पर्सन के वेट, साइज़ वगैरह में। उसके अलावा डेवलपमेंट को भी हम जो है देख चुके हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, कहता है ग्रोथ क्या है, प्रोसेस है जो फोकस करता है क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी यहाँ पर आ सकता है। ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं। अब
यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन लेवल, कि ग्रोथ जो है एक सर्टेन लेवल तक लिमिटेड होती है। यानी अगर हम पर्सन की भी बात करें से कि हम हाइट की अगर एग्जांपल लें तो पर्सन की जो हाइट इंक्रीज़ करेगी वो एक सर्टेन लेवल तक जो है इंक्रीज़ करती है। जैसे कि 25 ईयर्स या अराउंड इस तरह से जो है पर्सन की यूजली हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती है, उसके बाद जा कर के हाइट का के अंदर जो इंक्रीज़ है वो स्लो डाउन या फिर रुक जाता है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हर दिन जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहता है उसकी हैबिट्स के अंदर मैच्योरिटी लेवल, IQ लेवल वो जो है उसके अंदर चेंजेस आएंगी, वो डेवलप करेगा। उसके अलावा कहता है कि ग्रोथ डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, सेलुलर चेंजेस के ऊपर, जब चाइल्ड जो है वो एडल्ट में ग्रो करेगा। हमने ऑलरेडी भी ये बात यहाँ की थी कि ग्राउथ जो है उसको हम सेलुलर लेवल के ऊपर भी देखते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि जो चाइल्ड है जब एडल्ट के अंदर ग्रो कर रहा है, यानी उसकी बॉडी का साइज़ मान लो कि हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, तो वो साइज़ किस वजह से बढ़ेगा, क्योंकि जो सेल्स हैं उनके अंदर चेंज आया। सेल जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सेल जब डिवाइड करेंगे तो उसी से क्या होगा कि नए सेल बनेंगे, और वही नए सेल क्या करेंगे, वो उसकी जो हाइट है या वेट उसके अंदर एडिशन कराएंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहता है कि डेवलपमेंट बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चा रह रहा है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी उसकी डेवलपमेंट को, कि किस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा जो है वो रह रहा है, या फिर वो आर स्टडीज़ अफेक्ट देम। उसके अलावा कहता है स्किल सेट ऑफ चाइल्ड चेंजेस इन सच इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि चाइल्ड डेवलप्स रीडिंग हैबिट आर एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द अबैकस, कि जिस तरह का माहौल होगा तो उसी तरह का जो चेंज है, यानी उसी तरह के जो स्किल्स हैं वो भी बच्चा सीखेगा। सिंपल सी बात की गई है। उसके बाद कहता है कि ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड फिजिकल ग्रोथ दैट इज़ सीन फ्रॉम वन स्टेज टू। तो ये ऑलरेडी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि फिजिकल डायमेंशंस में हम देखते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो कहता है कि ग्रेजुअल चेंज आएगा स्किल्स बिहेवियर में, ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं। उसके अलावा ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है और डेवलपमेंट इंटरनल प्रोसेस है, ये भी आप जो है पॉइंट याद रखेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि ग्रोथ फिजिकल चेंजेस होंगे, और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो जो करेक्टर है पर्सन का वो चेंज करेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस यानी जो साइज़ वेट वगैरह उसी में हमें देखने को मिलेंगी, बट डेवलपमेंट जो है वो चेंज कहाँ देखने को मिलेगी, जो पर्सन का करेक्टर है। उसके अलावा ग्रोथ लिमिटेड है, ये हम ऑलरेडी भी ऊपर भी ये पॉइंट था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होगा, जबकि डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट लाइफ चलेगी। और ये कहता है कि टाइम या एज के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा ग्रोथ कहता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है। जैसे यहाँ पर कहता है कि मान लो कि इंक्रीज़ कर रहा है चाइल्ड का साइज़, जबकि डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है, जिसमें हम स्किल्स की, इंटेलिजेंस की, या उसके अलावा और भी जो एबिलिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है और डेवलपमेंट जो है वो फंक्शनल है। हमने जैसे ऊपर भी बात की थी, यहाँ स्ट्रक्चर में हम चेंजेस की बात करते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल मैच्योरेशन की हमने स्टार्ट में बात की थी जो। और ग्रोथ जो है कहता है वो इन्फ्लुएंस होती है डेवलपमेंट से, बट डेवलपमेंट कहता है वो डिपेंडेंट नहीं है ग्रोथ के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जो है वो आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे फैक्टर्स की जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो कहता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो कहता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम बात करें जेनेटिक्स की तो यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो डीएनए है वो अपने अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट किया है, और वो जो क्योंकि जीन्स हैं वो काफ़ी चीज़ें क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो जैसे हाइट है, बॉडी टाइप क्या होगी, या ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन डिजीज़, क्योंकि कुछ डिजीज़ हैं उनके वो भी ससेप्टिबल हो सकता है पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन अगर उसके पास वो जीन्स हों, यानी इम्यूनिटी वगैरह की हम बात कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है वो जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा न्यूट्रिशन जो है, अगर हम देखें कि अगर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं, बैलेंस डाइट हमें मिल रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑप्टिमल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए, क्योंकि जो
डिफरेंट चीज़ें हम ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिसमें प्रोटीन्स होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो उसके अलावा जो एनर्जी है या बाकी जो हेल्थी ग्राउथ डेवलपमेंट के लिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर वो हमें नहीं मिलेंगी तो उससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। और माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा कि जो ग्राउथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्राउथ कम होगी, स्टंटेड ग्राउथ होगी। उसके अलावा जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं, मेंटल फंक्शन जैसे थिंकिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की थी, कोग्निटिव फंक्शंस वो जो है उन अच्छे से नहीं होंगे। उसके अलावा क्योंकि माल न्यूट्रिशन है तो इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होगा, तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो न्यूट्रिशन का ये इफेक्ट है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कहता है रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हेल्थी ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप करेंगे, कोग्निटिव फंक्शन वो अच्छे से डेवलप करेंगे, क्योंकि जितना जो है फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो वो प्रमोट करेगी हमारी जो ओवरऑल आप कह सकते हो जैसे मसल्स वगैरह की अगर हम बात करें, बोन्स की बात करें, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो मसल्स और बोन्स को क्या करती हैं कि स्ट्रेंथन करती है। और जो कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनको भी जो है वो क्या करेगी कि इम्प्रूव करती है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कुछ इवन हार्मोन्स भी जैसे इंडोर्फिन्स कुछ केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारा मूड जो है उसको भी अच्छा करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें ये याद रख सकते हैं, इंडोर्फिन्स, ये कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं इंडोर्फिन्स, जो कि हमारे मूड को। उसके अलावा स्लीप जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिक्वेट स्लीप जो है ये ज़रूरी होती है कि जो आपकी जो स्पेशली ब्रेन की डेवलपमेंट है उसके लिए, और इमोशनल वेलबींग वगैरह उसमें तो है। और उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल रिस्टोरेशन, एनर्जी रिजुविनेट होगी जब आप कर रहे हो। उसके अलावा सोशल और इमोशनल इन्वायरमेंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप अपना इन्वायरमेंट देखो, सोशल यानी कि आप किस तरह से दूसरों के साथ जो है आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप कैसे बातचीत कर रहे हो, इंटरेक्शंस कैसी हैं। उसके अलावा इसमें आप इन्वायरमेंट में और चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट, उन चीज़ों का भी जो है इफेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें और फैक्टर्स भी कुछ हो सकते हैं, जिसमें जैसे आप वैसे वो इसी में ही आ जाएगा, जैसे आपके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एजुकेशन और एक्सेस टू लर्निंग, ये भी एक फैक्टर आ जाता है इसमें। उसके अलावा यहाँ पर हम हार्मोन्स को भी जोड़ सकते हैं। हार्मोन्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो वी कैन ऐड यहाँ पर हार्मोन्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्राउथ डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें जैसे अगर हम ग्राउथ की बात करें तो ग्राउथ के लिए जैसे ग्राउथ हार्मोन होता है, GH ग्राउथ हार्मोन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्राउथ के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी जैसे थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन, तो ये जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स वगैरह जैसे फ्रॉग वगैरह वाली या वो ली थी, तो वहाँ भी थायराइड हार्मोन का काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल रहता है। उसके अलावा जो BMR है, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, तो वो कंट्रोल करने में थायराइड का काफ़ी जो है वो रोल रहता है। तो डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये टॉपिक तो हम नेक्स्ट वाले अपने जो है लेक्चर में करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर एक आध चीज़ और जो है वो हम इसमें देख लेते हैं। स्टेजेस जो है, स्टेजेस ऑफ ग्राउथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस जो है उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम बोलेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट कौन सी होगी, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे जो बेबी है या आप एम्ब्रियो कह लो, जो एम्ब्रियो है वो जब वूम्ब के अंदर जो है वो पूरा डेवलप कर रहा है, उसकी ग्राउथ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। यानी कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक जो चेंजेस आएंगी कहाँ पर, फीटस के अंदर। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ, तो कंसेप्शन से बर्थ तक जितनी भी चेंजेस आएंगी किसमें, जो फीटस होगा उसके अंदर, इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो उसको हम बोलेंगे ये सभी क्या हैं, प्री नेटल डेवलपमेंट हैं, जहाँ पर डिफरेंट चेंजेस आएंगे, उनको डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी ये वो स्टेज होगी जब अब बेबी का बर्थ हो चुका है, तो उसके बाद से लेकर के जो उसका फर्स्ट ईयर है लाइफ का, यानी कि फर्स्ट ईयर तक, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ,
फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी बर्थ से लेकर के जो फर्स्ट ईयर है लाइफ का, उसमें जो डिफरेंट चेंजेस होंगी वो आगे इन्फेंसी। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो फिज़िकल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो कोग्नेटिव और सोशल या आप कह सकते हो इमोशनल जो डेवलपमेंट थी वो भी यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि फ़िज़िकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फ़िज़िकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, कोग्नेटिव स्किल्स, लैंग्वेज वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो चीज़ें जो है चाइल्ड सीखेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यानी चाइल्डहुड कौन सा पीरियड होगा, 1 ईयर से लेकर के एडोलेसेंट तक। तो उसके बाद आ जाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंट जो है ये वो वाला पीरियड होगा जब जा कर के बॉडी के आप कह सकते हो ट्रांजिशनल फेज़ है, जहाँ पर फिज़िकल चेंजेस जो है वो आएंगी जो कि प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो ये प्यूबर्टी वाला पीरियड होगा जिसको हम टीनेज बोलते हैं। तो एडोलेसेंस या टीनेज, जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो तब जा कर के क्या होगा कि डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं। जैसे उतना डिटेल में हमने जाना नहीं है, बट जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी होती है। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे जिनको हम सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेज की हम बात करते हैं, दैट इज़ एडल्टहुड। तो एडल्टहुड जो है वो लास्ट स्टेज हो जाएगी जहाँ पर जो फिज़िकल ग्रोथ है वो क्या करेगी, स्लो करेगी। तो ये आपने यहाँ याद रखना है कि एडल्टहुड में जाकर के जो फिज़िकल ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, बट जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट है या बाकी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी लाइफ टाइम तक, क्योंकि हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं ग्रोथ लिमिटेड होती है, बट जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये चीज़ें आप जो है याद रखेंगे, ये स्टेजेस हैं कुछ, इसमें आप थोड़ा सा ये याद रख लें। हाँ, बाकी जो है इसमें और ज़्यादा उतना है नहीं है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।